फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि आपके हिंदी में 2 नंबर कैसे कंप्लीट होंगे। जो इस प्रकार से पूछे, एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको हमने जो है यहाँ पर 3 जो है श्लोक जो है लिख लिए हैं, वो आपको बताएंगे। उसके जो है हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। जो इस प्रकार से पूछेगा कि एक कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब जो है उसमें अगर ये आया है तो आपको ये या ये कोई भी लिख सकते हैं। अगर जो उस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो वो लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बंधनम मरणम वा विजयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। फिर से एक बार देख लीजिए। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। फिर दूसरा देख लीजिए। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। फिर से एक बार देख लीजिए। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। फिर तीसरा देख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब आपको हम इसका हिंदी अनुवाद भी बताएंगे। ये जो है आपका श्लोक वीर वीरेण पूजिते से लिया गया है। तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बंधनम मरणम मतलब वीर के लिए कहा गया है। वीर चाहे बंधन में हो, बंधनम या मरणम, वीर चाहे बंधन में हो चाहे मृत्यु की सैया पर हो। वापि जयो मतलब उसकी चाहे जय हो और वापि पराजय चाहे उसकी पराजय हो। उभयत्र समो वीरः मतलब दोनों स्थान पर, उभयत्र में दोनों स्थान पर, समो वीरः मतलब बराबर, ठीक है। वीरा मतलब वीर, ठीक है। वीर भावो ही वीरता, वीर मतलब भाव, मतलब वीर का जो है भाव ही वीरता, उसकी वीरता को दर्शाता है। देख लीजिए। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयस्य समो वीरः वीर भाव ही वीरता। वीर चाहे बंधन में हो चाहे मृत्यु की सैया पर हो, चाहे उसकी जय हो रही हो चाहे उसकी पराजय हो रही हो। उभयत्र समो वीरा, वीर चाहे जहाँ भी हो, उभयत्र मतलब दोनों स्थान पर, ठीक है। वीर चाहे दोनों स्थान जहाँ भी हो। वीर भावो ही वीरता, उसका ही मतलब उसका वीर भाव ही उसकी वीरता को दर्शाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। बंधनम मरणम वाप जयो वाप पराजय उभय समय वीरा वीर भाव ही वीरता। वीर चाहे बंधन में हो चाहे मृत्यु की सैया पर हो, चाहे उसकी जय हो रही हो चाहे उसकी पराजय हो रही हो। उभय समय वीरा दोनों स्थान पर वीर का वीर भाव ही उसकी वीरता को दर्शाता है। फिर दूसरा देख लीजिए। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अपदो मतलब बिना पैर के, पद मतलब बिना पैर के, अपदो, ठीक है। दूरगामी दूर तक चला जाने वाला, च में च साक्षरो मतलब जो है पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। ना च पंडिता ना ही पंडित हैं। अमुखा बिना मुख के, स्फुट वक्ता साफ साफ बोलता है, ठीक है। चा यो जानाति और जो इसे जानता है, स पंडिता वो पंडित हैं। फिर से देख लीजिए। अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जाना स पंडिता। बिना पैर के दूर तक चला जाने वाला और ना ही पढ़ा लिखा है, साक्षर मतलब जिसे अक्षरों का ज्ञान भी नहीं है, न च पंडिता और ना ही पंडित है। अमुखा स्फुट वक्ता बिना मुख के स्पष्ट बोलता है, चाहे यो जाना और जो इसे जानता है वह पंडित है। एक बार फिर से देख लीजिए। बिना पैर के दूर तक चला जाने वाला और पढ़ा लिखा भी नहीं है और पंडित भी नहीं है। अमुखा स्फुट वक्ता बिना मुख के साफ साफ जो है बोलता है और जो इसे जान जाए वही पंडित है। चाहे यो जाना सा पंडिता और जो इसे जान जाए वो पंडित है। फिर तीसरा आप देख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी रहें या सभी सुखी हों, ठीक है। सभी सर्वे सन्तु निरामयाः सन्तु भी प्राणी मतलब सभी प्राणी निरोगी रहें, निरामय मतलब निरोगी। सर्वे भद्राणि मतलब सभ्य, सभी सभ्य पश्यन्तु में दिखलाई दें, सभी
जो है सभ्य दिखलाई दें। माँ कश्चित दुख भागवत, भगवान करे किसी को कोई दुख ना हो। फिर से एक बार देख लीजिए, सर्वे भद्रा भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी जो है सभी दिखलाई दें। माँ कश्चित दुख भागवत, भगवान करे किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। दुख भागवत मतलब किसी प्रकार का दुख ना हो। अब आपको बता दें ये किस लेसन से कौन सा श्लोक है। बंधनम मरणम, ये वाला श्लोक जो है आपका वीर वीरेण पूजिते से है। ये अब्दो दूरगामी च साक्षरो न चपनीता, ये जो है आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा से है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो आपका है ये आपकी भारतीय संस्कृति से जो है लिया गया है। आपको अगर इसकी व्याख्या भी हमने बता दिया, अगर किसी की भी व्याख्या करने को बताएं तो आप उसकी व्याख्या भी लिख सकते हैं। अगर जो आपसे एक कंटेक्स्ट श्लोक पूछे, जैसे इसकी व्याख्या करने को पूछे, तो आपको ये इसमें से कोई भी श्लोक लिख देना है। अगर कोई भी पूछे, एक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो वो इसमें से कोई भी लिख देना, ठीक है।